चंडीगढ़ हरियाणा निवास में पीजीआई रोहतक डॉक्टर का अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी एवं डॉक्टर कमल गुप्ता मंत्री हरियाणा रहे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीजीआई रोहतक से आए हुए डॉक्टर को सम्मानित किया और रोहतक के अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करके 2 जीवन को जिंदगी देने के लिए डॉक्टर का धन्यवाद भी किया और डॉक्टर को मेहनत कर आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। इसी के साथ डॉक्टर कमल गुप्ता ने डॉक्टर पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर निवेदन किया कि ट्रेनिंग के लिए आए विद्यार्थियों के रहने व खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार आपके साथ है। हमारे यहाँ से डॉक्टर बनाकर अमेरिका और यूके में नाम कमा रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने कहा कि मैं उद्यान मंत्री भी हूँ। हमारी कोशिश है अस्पताल में हेलीपैड की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी मरीज को सुविधा दी जा सके। हरियाणा के बड़े अस्पताल में सरकार की कोशिश है हेलीपैड की व्यवस्था की जाए। हॉस्पिटल इमरजेंसी केस के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा हरियाणा सरकार करवा सके। ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई ऑपरेशन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में होता है और वो पीजीआई रोहतक में नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप सब मुझसे सहमत भी होंगे। और हमारे पीजीआई को ये मेरे ख्याल में 1961 या 62 में शुरू हुआ था और 61-62 का मतलब 64 साल हो गए इसको शुरू हुए। लेकिन आज भी अगर हरियाणा के इस मेडिकल पीजीआई की अगर छवि ये होगी कि यहां से केसेस रेफर होते हैं, तो ये हमारे लिए इज्जत की बात नहीं है। हमें ये जो छवि है कि पीजीआई रोहतक से भी केस किसी चीज के ना होने की वजह से ट्रांसफर होता है। और मैंने पता किया कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, इन्वेस्टिगेशन हैं जो कि ऑल इंडिया में तो होती ही हैं, लेकिन हरियाणा के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी होती हैं, लेकिन पीजीआई में नहीं होती। मैंने पूछा लेप्रोस्कोपी करते हैं क्या? तो मुझे बताया कि लेप्रोस्कोपी करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। क्यों भाई? कोलिसिस्टेक्टमी तो आजकल बिल्कुल जो प्राइमरी सर्जन है वो भी कर लेता है। मैंने पूछा अगर गट गैंग्रीन हो जाए तो रिसेक्शन एनास्टोमोसिस लेप्रोस्कोपिकली आप करते हैं कि नहीं करते? और अगर पीजीआई रोहतक से अगर रिसेक्शन एनास्टोमोसिस नहीं होता और ये ऑपरेशन हिसार के एक हॉस्पिटल में सफल तरीके से होता है, तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। हमने ये घोषणा की कि डॉक्टरों की कमी पूरी करेंगे और उस निमित्त हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह ऐलान किया कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज हमारे हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज चालू हालत में और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, थोड़े समय में वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी तक मैं माफी मांगते हुए ये बात कहता हूं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो किसी भी वजह से उनको जो संज्ञा दी जाती है वो ये दी जाती है कि ये थोड़े से बड़े सिविल हॉस्पिटल है, यानी कि वहां भी जब पेशेंट जाता है तो वो पेशेंट रेफर हो जाता है। तो क्योंकि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है और पूरा मेडिकल एजुकेशन का सारा डिपार्टमेंट, सब आला अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं और आला डॉक्टर्स भी बैठे हैं, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हमारी छवि the people known by his action, अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो हमारी मशहूरी नहीं होगी। कोई ऑल इंडिया में कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर है ऐसा तो नहीं है।
ये सोचकर आप ये मत समझना कि मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। एक अंग्रेजी में कहावत है, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर R.L. जैन, सर्जन थे। वो यही बात कहा करते थे, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। ए सर्जन शुड नॉट वॉक, ही शुड रन। वो पंक्तियां मुझे आज याद आ रही है। मैं आपको हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे बढ़ें। रोहतक में या मेडिकल कॉलेज में आम बीमारी का पेशेंट नहीं आता। जब वो जिले में बेकाबू हो जाता है तो उसको हम भेजते हैं, वो उसके लिए। फिर वहां से भी अगर आगे भेजा जाए तो वो स्थिति बंद होनी चाहिए। सहमत है कि नहीं?